तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड एंट्रेंस जो होता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर एंट्रेंस का वीडियो बनाइए। तो देखिए आज हम लोग बीएड एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 25 का है, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन है ये, जिसमें भाग नंबर 3 है, खंड नंबर 3 है, जो कि शैक्षिक एवं सामान्य चेतना के तौर पर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन होता है वो होता है इस खंड में लगभग 31 से 55 तक का क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था बीएड एंट्रेंस में, उसमें से पहला क्वेश्चन है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब है, अगर उसको आप लोग जानना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जो कि रूसो है, ठीक है। मतलब रूसो की शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में मंत्र या फिर स्रोत या फिर हिम्स हैं कितने हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो कि 1028 है टोटल मंत्र, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उग्र सुधारवादी लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बीजी तिलक, ठीक है। बीजी जो तिलक है उनको राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उग्र सुधारवादी और मुद्दों पर रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एलोरा गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है, पल्लवों, चोलों, राष्ट्रकूटों या फिर पालों द्वारा। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण किया गया था। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन आरंभ करने के लिए पंचायती राज्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फिर आता है 36 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मानक समय जो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है जो देश से होकर गुजरता है, तो किस से होकर गुजरता है। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। मतलब यहाँ पे दिल्ली से होकर गुजरता है, कोलकाता से होकर गुजरता है, गुंटूर से होकर गुजरता है या फिर प्रयागराज से होकर गुजरता है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज से होकर गुजरता है हमारा जो स्थानीय समय है, ठीक है, पूर्व देशांतर का। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस देश को। 37 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्यूबा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए 7 नदियों का नाम आता है, ठीक है ना, उसमें से सतलज 7 या 5 आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसमें से सतलज तो है, झेलम भी है, चिनाब भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। 5 नदियों का नाम शायद आता है, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर किसके कारण वायुमंडलीय दाब पड़ता है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या जवाब होगा, तो गुरुत्वीय कर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय कर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय जो दाब है वो पड़ता है, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट किसे कहा गया है, भारत में बहुत सारे स्टेट हैं उसमें से टाइगर स्टेट किसे कहा गया है, तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने फेस टू फेस और प्रौद्योगिकी मध्यस्थ टेक्नोलॉजिकल मीडिएट अनुदेशन के संयोजन को जाना जाता है। मतलब किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसके साथ जाना जाता है। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा तुल्यकालिक अधिगम, ठीक है, इसके साथ जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन शिक्षा शास्त्रों की संस्तुति देती है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा शिक्षक केंद्रित, ठीक है, परीक्षा केंद्रित या फिर शिक्षार्थी केंद्रित या फिर विषय केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित
तो 2020 किन शिक्षा शास्त्रों की संस्तुति देती है? तो शिक्षक केंद्रित। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सकल राजस्व और सकल व्यय में अंतर को कहा जाता है। इन दोनों के व्यय का मतलब सकल राजस्व और सकल व्यय में जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बजटीय घाटा, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है भारत किसके कारण एक संघीय राज्य बना है या फिर है? किसके कारण? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करने के कारण उसे संघीय राज्य मतलब है इसमें, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक का परिभाषित किया जाता है हमारे संविधान में? तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 110 अनुच्छेद, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शामिल किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A, ठीक है। 46 का 4 नंबर, ठीक है। 47 है क्वेश्चन आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सेक्शन शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करती है? कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करती है? आरटीआई एक्ट जो है 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 24 जो है वो शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में बातें करती है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो वो है दोनों, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब भारतीय ज्ञान पद्धति या फिर प्रणाली और शिक्षा का बहुविषयी, ये दोनों उसके मौलिक सिद्धांत हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की किस शैक्षिक नीति अधिनियम में शिक्षण और निगरानी के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शामिल है? 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सांकेतिक भाषा जो दिया गया है इससे मतलब हम लोग इसका आंसर को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ पा रहे हैं कि इसका आंसर होगा एनईपी 2020 को, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रमुख MOOC मंच के रूप में किस वर्ष भारत में SWAYAM मतलब का प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर होगा 2017 में इसका भारत में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद DIET डाइट की स्थापना किसकी संस्तुतियों का परिणाम थी? ये 51 नंबर क्वेश्चन है जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, आकार के रूप में सौरमंडल में पृथ्वी का क्या क्रम है? तो आकार के रूप में सौरमंडल जो है उसमें पृथ्वी का क्रम है, क्वेश्चन नंबर है 52, तो क्रम है हमारा 5वां, ठीक है। पृथ्वी का क्या क्या क्रम है? 5वां नंबर है पृथ्वी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मानव को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाती है, ऐसा किसमें कहा गया है? मतलब सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर ऋग्वेद में? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऋग्वेद में। शिक्षा मानव को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाती है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि MIRU का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से सही जवाब होगा आपका 54 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर, ठीक है। बहुविषयी शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। प्रश्न यह है कि एक वृक्ष की आयु का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? मतलब आयु का वर्षों में किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो अगर कोई एक वृक्ष है, अगर उसके आयु की पता लगानी कोई चाहे तो उसको कैसे लगाया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं, इसके कुंडलाकार छल्लों की संख्या के द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, इसके भार के द्वारा या फिर इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इसके कुंडलाकार छल्लों की संख्या के द्वारा इसके आयु का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही
इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हम लोग फिर से हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।